अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई व्लॉग एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करी थी और मेरी बेटी को खिलखिला के बहुत ज़्यादा हंसी आ गई और मुझे वहाँ पे फिर स्टॉप करना पड़ा। अब फिर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था और आज दिल चाह रहा था कड़ी पकाने को, तो आज मैं बना रही हूँ जी कड़ी पकोड़े। और मेरी बेटी को कड़ी पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है और कड़ी पकने तक वो पकोड़े फिनिश कर देती है अपनी खाला के साथ मिलके। और कड़ी जो है ना सबका डिफरेंट तरीका होता है बनाने का। मैं पहले प्याज वगैरह मसाला बना लेती हूँ, तड़का लगाती हूँ, फिर दही में बेसन ऐड करके अच्छे से उसे मिक्स करके वो उसमें डाल देती हूँ, साथ में पानी डालती हूँ और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के मसाला दही बेसन वैसे पकाते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है और उसका टेस्ट मुझे कुछ ख़ास इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं पीने लगी हूँ जी चाय, क्योंकि कड़ी बनाने के बाद थोड़ी सी थकावट हो गई थी। आपको पता है कड़ी पकौड़ों का काम थोड़ा सा लंबा होता है। और उसके बाद छोटी बहन ने बना दी थी फ्राइज़ और मेरी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना फ्राइज़ बहुत शौक़ से खाती है। अक्सर मैं शाम के टाइम उसे, पहले तो बहुत ज़्यादा मैं ना तकरीबन हफ्ते में 3-4 दफ़ा उसे बना के देती थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी कम कर दी क्योंकि मेरी बेटी ना गोलू मोलू सी हो रही थी। तो मैंने ना फ्राइज़ उसकी काफ़ी कम कर दी हैं। तो अब ये है कि उसकी खाला जब दिल करता है ना उसको तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा बना देती है। और मैं वैसे उसे मना करती हूँ कि इतनी अभी से मीठी चीज़ें और फ्राइज़ वगैरह ना दिया करो। तो यहाँ पे आपको पता है कि कड़ी शड़ी या साग इस तरह की चीज़ें पकाने के बाद जो है ना किचन बहुत मैसी हो जाता है। और उसके बाद मैंने रात को सारा किचन क्लियर किया था, सारी बर्तन वगैरह, क्योंकि सिंपल कुकिंग जो करते हैं ना हम लोग, खाना शाना पकाते हैं, उसमें इतने बर्तन नहीं लगते जितने कड़ी पकाते हुए पकोड़े बनाते हुए जितने बर्तन वगैरह लग जाते हैं। और उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद मैंने सोचा कि किचन को ना अभी मैं क्लियर कर दूं। मुझसे ना जब मैं इस तरह का लंबा चौड़ा किचन में कुकिंग का काम करती हूँ ना, उसके बाद मेरी आदत है मैं फटाफट से ना समेट देती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे की सुबह है, हम करें जी नाश्ता और नाश्ते के बाद मैंने कुकिंग करनी है। कुकिंग करने के बाद मैंने चले जाना बाज़ार और बाज़ार जाने से पहले मैं आपको अपनी वेडिंग की पिक्स दिखाऊँगी। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं वेडिंग एल्बम जो है आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे 1-2 लोगों ने कमेंट्स किए थे आई थिंक इंडिया से, क्योंकि उनके नेम से लग रहा था मुझे कि वो इंडियन है। तो उन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे कि आप अपना वीडियो जो है ना शादी का एल्बम या वीडियो जो शूट था उसके क्लिप्स कुछ हमें दिखाएं, हमारे साथ शेयर करें। तो यहाँ पे जी मैंने आलू मसाला बना लिया था, मसाले में आलू डाल दिए थे और आलू जब 30-40% कुक हो गए थे उसमें मैंने गाजरें डाल दी हैं और साथ में मैं डाल दूँगी मटर। मटर डालने से पहले चूल्हे पे गिर गए थे और कुछ ना थोड़े से जो है ना मेरा हाथ छिलका लग गया था मेरे हाथ को और वो ना चूल्हे पे गिर गए थे थोड़े से मटर। और यहाँ पे मैंने जी आलू गाजर और मटर का सालन बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का लगता है। तो मुझे ना सर्दियों में ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैं इसमें बिल्कुल भी एक कतरा भी पानी ऐड नहीं करूँगी। बहुत से लोग पानी डाल के खाना पकाते हैं इस तरह की सब्ज़ियाँ जो हैं, और ख़ास तौर पे गोभी हो गई या गाजर होगी, मैं इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करती। मैं इसको बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे और लास्ट पे बिल्कुल दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। और गाजर के अंदर से जो उसका अपना पानी निकलता है गाजरों का, उसी के अंदर मैं इसको स्टीम में पकाती हूँ सब्ज़ी को। मैंने कभी भी इनमें पानी नहीं डाला। तो चलें जी लेट्स स्टार्ट, एल्बम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें जिससे हमने सारा ये शूट करवाया था उस बंदे ने हमें इसका कवर भी नहीं दिया और इतना, मैं कहती हूँ कि कोई अच्छा काम उसने ना इतना हमें नहीं करके दिया। उसका वर्क बहुत ही बुरा था। तो इतनी लेट हमें उसने एल्बम दी थी शादी के कोई तकरीबन 2.25 माह के बाद, लेकिन उसने ना हमारे मुताबिक जो है ना हम जैसा चाहते थे वैसा काम बिल्कुल नहीं किया था। और एक उसके जो हमने जितनी उसको काम दिया हुआ था, बुकिंग थी जितनी, एक उसने हमें बड़ी पिक्स देनी थी वो नहीं दी थी वॉल पे लगाने के लिए। और साथ में एक उसने एल्बम देनी थी हमें फैमिली मेम्बर्स की सबके साथ जो हमारी थी वो देनी थी उसने। लेकिन एंड पे ना आप अगर इन लोगों को हाफ पेमेंट कर दो ना फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप इन लोगों को फुल पेमेंट कर देते हैं ना तो फिर ये बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनते। हमारी जो शादी की वीडियो थी उसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स थी और जितने जो रिलेटिव्स थे पास
सास के यानी मेरे जेठ वगैरह देवर जिनकी पिक्स लगी हुई थी, साथ नेम थे, किसी का नेम किसको लगाया हुआ था, किसी का नाम किसको लगाया हुआ था। तो वो हम लोग एक मसला उसको ठीक करने के लिए हम जो है ना वापस करते थे सीडी, और वो क्या करता था जी, वो मसला क्लियर करके तो 2-3 मसले और उसमें ना ऐड करके हमें दे देता था। और उसने इतने बुरे बुरे से फ़िल्टर पूरी वीडियो में लगाए हुए थे, जहाँ पे यानी बैठे हुए ना वहाँ पे तस्वीरों को इस तरह चौड़ाई में कर दिया कि सभी इतने मोटे मोटे लग रहे थे। जो पतले लोग भी हैं ना वो भी अच्छे खासे मोटे मोटे लग रहे थे, और जो मोटे थे उनका तो खैर हशर नशर कर दिया। और बहुत बुरी उसने ना वीडियो की एडिटिंग की थी। फिर उसको हम लोगों ने, मैं कहती हूँ कोई 10 से 12 दफ़ा हम लोगों ने वापस की है। फिर मेरे हस्बैंड खुद गए हैं वहाँ पे बैठ के, उन्होंने थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाई है, और जब वो आ गए हैं नेक्स्ट वीक फिर वो लेके आया तो कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ थी। और एंड पे तो हमने कहा था बस बाहर में जाइए बंदा, अब इससे हमने नेक्स्ट कुछ नहीं करवाना। वो दरअसल ना जस्ट हल्की फुल्की पार्टीज़ में तस्वीरें वगैरह खींचने वाला था, और पता नहीं किसने मेरे इन लॉज में से उसको हायर कर लिया था वेडिंग की मूवी और पिक्स वगैरह के लिए। तो बस जी ये उसने हमें एल्बम ये वाली दी थी, और उस वक्त तकरीबन अब मेरी शादी को पौने 4 साल होने वाले हैं। तो उस वक्त उसने पेमेंट भी अच्छी खासी ली थी, लेकिन उसमें हमें वो काम वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं दी। और सब जो फैमिली मेम्बर्स थे वो नाराज़ हो रहे थे कि हमारी पिक्स क्यों नहीं, हमारी एल्बम क्यों नहीं आई। उसने सिर्फ हमारी कपल की एक ही एल्बम हमें बना के दी थी। फुल फैमिली की एल्बम के लिए फिर से हमसे जो है ना वो 25,000 मांग रहा था। और जब हमने उसको हमसे ना वो पेपर खो गया था, जिससे मेरी नंद और मेरे हस्बैंड ने बैठ के उससे सारा डील किया था कि उसने ये चीज़ें हमें इंक्लूड हैं इस पैकेज में। तो जब पेपर मिला तो फिर बड़ा वो शर्मिंदा हुआ कि हाँ मैंने ये कहा था, ये चीज़ इंक्लूड है वो चीज़। लेकिन आपको पता है कि फुल पेमेंट लेने के बाद कोई बंदा हाथ में नहीं आता। तो जी आपके साथ मैंने सारी फुल जो एल्बम थी अपनी वेडिंग की वो सारी आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेहंदी लुक, बारात लुक और वलीमा लुक में कौन सी लुक जो है ना मेरी सबसे अच्छी लगी है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।